बैंकिंग फ्रॉड या वित्तीय फ्रॉड आजकल की एक बहुत बड़ी समस्या है, जहां आज का समाज और देश दुनिया डिजिटल लेन-देन की ओर अग्रसर हो रही है। वहीं इन डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स पर पैसों की, रुपयों की सुरक्षा एक बड़ी चिंता का सबब बनता जा रहा है। जितने ही हम लोग जागरूक होते जा रहे हैं, उतने ही ठगी करने वाले, साइबर ठगी करने वाले लोग भी नए-नए हथकंडे अपनाते जा रहे हैं। इन्हीं में से एक है नया हथकंडा कॉल मर्ज स्कैम। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे और इससे बचने के उपायों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह कॉल मर्ज स्कैम में एक आदमी आपका दोस्त बन के आपसे बात करना शुरू करेगा और कॉल के दौरान ही दूसरा आदमी, जो इनके ठगी के संगठन से जुड़ा हुआ होगा, वह बैंक या वित्तीय संस्था का प्रतिनिधि बनकर आपसे कॉल मर्ज करवा के बात करना शुरू करेगा। वह दोस्त आपका कॉल मर्ज करके इस बैंक प्रतिनिधि बनने वाले आदमी से कॉल करने के लिए मजबूर करेगा या फिर प्रोत्साहित करेगा। और जब आप उससे बात करेंगे तो वह किसी न किसी बहाने से आपको बातों में उलझा के आपसे OTP, CVV या ऐसी अन्य कोई भी जानकारी, SMS या ऐसी कोई अन्य जानकारी ले लेगा, जिसकी मदद से वह आपके संस्थान से या बैंक से वित्तीय लेन देन करके आपको चूना लगा देगा। इस स्कैम में सबसे पहले आपको किसी अजनबी का फ़ोन कॉल आएगा। वह कहेगा आपके किसी कॉमन फ्रेंड से उसको आपका नंबर मिला है और वह आपके दूर के परिचित होने का बहाना बनाएगा। वह आपका दूर का परिचित है, ऐसा आपके इस दोस्त के इस दोस्त का परिचित है, और इस तरह से आपसे भी दोस्ती का दावा करेगा, आपसे भी ऐसे दोस्ती कर लेगा और आपसे बातचीत करने लगेगा। आपको किसी कार्यक्रम में आमंत्रित करेगा या ऐसे करके आपका विश्वास जीत लेगा। फिर ऐसे ही आपसे दोस्ती के बाद या फिर बातचीत में ही थोड़े से परिचय के बाद आपको कहेगा कि आपको मेरे किसी परिचित दोस्त का कॉल आ रहा है, उसको भी इसी कॉल सेशन में मर्ज कर लो। और आप सोचेंगे कि इसी मेरे परिचित के दूर के परिचित का वह भी कोई परिचित होगा और आप उसकी कॉल को अपने इस कॉल सेशन में मर्ज कर लेंगे। अब आप इन तीनों की बातचीत चल ही रही होगी कि तभी एक तीसरा व्यक्ति इस समूह में बातचीत के दौरान जुड़ जाएगा और कहेगा कि वह बैंक का अधिकारी है या किसी वित्तीय संस्था का अधिकारी है और आपके बैंक में कुछ संदिग्ध लेन देन चल रहा है, जिससे बचने के लिए आपको तुरंत OTP शेयर करना होगा या फिर अपना SMS जो आया है उसको फॉरवर्ड कर दो या फिर पढ़ के बताओ, और इस तरह से आप उसके झांसे में फंस जाएंगे। आपको बातचीत के दौरान फंसा के वो आपको ऐसी स्थिति निर्मित करेंगे कि आप जिससे घबरा जाएं और घबराहट में आके आप विश्वास कर लें कि वह वाकई बैंक का प्रतिनिधि बोल रहा है या कोई वित्तीय संस्था का अधिकारी है और आप किसी आर्थिक घोटाले के या आर्थिक अपराध के शिकार हो रहे हैं। और इस तरह से घबरा करके उसको OTP बता देंगे या फिर SMS को ज़ोर ज़ोर से पढ़ के उसको बता देंगे। तो इन सब के दौरान वे आपकी कॉल को लगातार रिकॉर्ड करते रहते हैं और ऐसा करते ही आपके खाते से सारा पैसा गायब हो जाता है। तो इससे बचने के क्या उपाय हैं? कभी भी अनजान लोगों के साथ फ़ोन पर या व्हाट्सएप या फिर किसी भी ऐसे मैसेजिंग ऐप से बातचीत ना करें। किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ कॉल मर्ज ना करें। बैंक या उसका कोई भी अधिकारी कर्मचारी कभी भी आपसे बैंक की वित्तीय सेंसिटिव जानकारी या बैंक की सेंसिटिव जानकारी नहीं मांगता है, जैसे OTP, CVV, कार्ड की जानकारी, SMS की जानकारी इत्यादि आपसे कभी नहीं मांगता है। अगर बैंक को ये सब मांगना होगा तो आपको पत्राचार करेगा। आपको अगर बैंक में ये सब देना ही हो तो आप बैंक की शाखा से जाके संपर्क करिए और वहाँ से कन्फर्म करिए कि इस तरह की चीज़ें मांगी गई हैं या नहीं। ऑनलाइन देने का कोई भी मतलब नहीं है, वहाँ भूल कर भी मत दीजिए। और यह निश्चित है, बैंक वाले कभी भी कॉल पे या फिर वैसे ही इन सब की जानकारियाँ नहीं मांगते। आपका कोई बैंकिंग पासवर्ड, आपका ATM या क्रेडिट कार्ड की जानकारी या फिर किसी भी तरह से उनके OTP, SMS, CVV इत्यादि की जानकारी कभी नहीं मांगते हैं। और अगर कोई आपको बैंक का अधिकारी बता के कॉल करे तो उस कॉल को तुरंत काट दीजिए। अनजान नंबर से आने वाली कॉल को नज़रअंदाज करें। किसी भी अत्यधिक लुभावने या फिर आमंत्रण वाली कॉल को, SMS को नज़रअंदाज करें, उस पर विश्वास ना करें। ऐसा कुछ भी अगर आपको मिलता है तो फिर अपने बैंक से जाके उसके बारे में जानकारी कन्फर्म करें, उसके बाद ही कोई कदम उठाएं। किसी भी लिंक, मैसेज या SMS के बारे में कोई भी प्रतिक्रिया देने के बारे में जल्दबाजी ना करें। अपने फ़ोन में फ्रॉड अलर्ट ऐप्स का या फिर स्पैम फिल्टर्स या फिर स्पैम प्रोटेक्शन फीचर्स का इस्तेमाल करें और हो सके तो कॉल रिकॉर्डिंग फीचर का भी इस्तेमाल करें।
अगर गलती से आप फ्रॉड के शिकार हो जाएं या OTP शेयर हो जाए तो तुरंत अपने बैंक के हेल्पलाइन नंबर से संपर्क करें। UPI के रिपोर्ट फ्रॉड विकल्प का चयन करें। cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तुरंत कॉल करें। याद रहें, अपना OTP, SMS या फिर कार्ड के संबंधी और पासवर्ड संबंधी कोई भी जानकारी किसी को नहीं बताना है, चाहे वह बैंक का अधिकारी ही क्यों ना हो। अपराधी आजकल आपकी घबराहट और जानकारी न होने का फ़ायदा उठाते हैं और नए नए बातों का, नए नए टेक्निकल टर्मों का बहाना देके, नए नए कानूनी टर्मों का जैसे डिजिटल अरेस्ट और इसी तरह की नई नई अनसुनी चीज़ों का हवाला देके आपको फांसते हैं। आपको घबराहट में डाल के आपकी सारी जानकारी निकाल लेते हैं और आपका सारा रुपया इत्यादि लूट लेते हैं। तो किसी भी ऐसे चीज़ के झांसे में ना आए जिस चीज़ को आप नहीं जानते या जिन बताए जा रहे अजीबोगरीब कानूनों जैसे डिजिटल अरेस्ट के बारे में आपने कभी नहीं सुना है, उस पर बिल्कुल विश्वास ना करें और कॉल को काट दें। तो सतर्क रहें और इस जानकारी को दूसरों तक भी शेयर करें ताकि आपकी तरह वे भी अपनी गाढ़ी कमाई को साइबर फ्रॉड का शिकार होने से बचा सकें और सुरक्षित रह सकें।